दोस्तों एबी डिविलियर्स जो है भाई वो दुनिया के कुछ चुनिंदा क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्हें दुनिया के कोने कोने में पसंद किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई भी उनका हेटर शायद नहीं होगा। बहुत ही तगड़ी भाई की फैन फॉलोइंग है। आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन करते हैं, मतलब एक नंबर। और एबी डिविलियर्स को हमारे इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। मैं आपको बता दूं एबी डिविलियर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीम के लिए आईपीएल खेला हुआ है और बहुत ही गजब का खेलते हैं। 2008 में एबी डिविलियर्स ने दिल्ली के साथ अपने आईपीएल का करियर शुरू किया था। इन्होंने दिल्ली के साथ अगले 3 साल तक आईपीएल खेला और 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन्हें भाई साहब 5 करोड़ में खरीद लिया। एबी डिविलियर्स ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 17 दिसंबर 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी का कोई भी तोड़ नहीं है। इस महान खिलाड़ी के बारे में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, यकीनन आप जानना चाहते होंगे हैं। तो आज आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। नंबर 1, वही सबसे पहले एबी डिविलियर्स और हमारे किंग कोहली की दोस्ती के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। बेंगलुरु टीम के लिए खेलते हैं आईपीएल में, कई बार मैदान में इन्हें साथ में हंसते हुए देखा गया है। एबी डिविलियर्स से जब पूछा गया कि विराट कोहली और उनमें से कौन ज्यादा अच्छा प्लेयर है, तो इन्होंने कहा नहीं यार मैं नहीं हूँ, विराट कोहली ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों विराट कोहली से जब ये सवाल पूछा गया तो विराट कोहली बोले एबी है एकदम झमाझम। तो दोस्तों यहीं से इनकी दोस्ती के बारे में पता चलता है। नंबर 2, दोस्तों एबी डिविलियर्स को दुनिया का जाबाज क्रिकेट खिलाड़ी तो माना ही जाता है, इसी के साथ वो काफी रोमांटिक भी है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं अपनी गर्लफ्रेंड डेनियल डिविलियर्स को प्रपोज करने के लिए भाई साहब ताजमहल आए थे अपने। जी हाँ, आईपीएल ये खेल रहे थे तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आए ताजमहल और टाइम निकाला, वहां पे गए और उसके सामने कहा हे जानू आई लव यू। और आज मैडम उनकी पत्नी है। नंबर 3, चलिए अब इनकी थोड़ी फैमिली के ऊपर नजर मारते हैं। देखिए एबी डिविलियर्स का पूरा नाम है अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। इनके पिता का नाम है अब्राहम पीटर डिविलियर्स और इनकी मम्मी का नाम है मिली डिविलियर्स। इनके 2 भाई हैं करण अर्जुन जॉन द डिविलियर्स और वेसल द डिविलियर्स, वहां तो ऐसे ही नाम चलते हैं जी। इसी के साथ इनका बेटा भी है जिसका नाम है अब्राहम डिविलियर्स, यानी कि पप्पा का और इनके बेटे का नाम सेम है अब्राहम। दोस्तों एबी डिविलियर्स का जन्म हुआ था भाई 17 फरवरी 1984 को, हाँ साउथ अफ्रीका में। नंबर 4, दोस्तों एबी डिविलियर्स ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर में अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें भी मैदान में आंसू बहाते हुए देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार गई थी। ये मैच बहुत ही रोमांचक था, कमाल का था। साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत भी सकती थी, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड ने इस मैच में बाजी मार ली। इसके बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम बुरी तरह से भाई साहब निराश हो गई और उनमें से एबी डिविलियर भी रोते हुए दिखाई दिए मैदान में। नंबर 5, दोस्तों एबी डिविलियर्स को क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। इनकी बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ये हर तरह के शॉट्स लगाते हैं और हर तरफ शॉट्स लगाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। भाई साहब ऐसे ऐसे कमाल के शॉट मारते हैं कि बॉलर भी कंफ्यूज और फील्डर भी कंफ्यूज कि चिड़िया बॉल कहां गई। इसलिए इन्हें कहा जाता है मिस्टर 360 डिग्री। नंबर 6, दोस्तों एबी डिविलियर्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद ये सामने आया कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। एबी डिविलियर्स बचपन में अपने भाइयों के संग क्रिकेट खेला करते थे। उनके छोटे होने के कारण उनकी जो टर्न आती थी बहुत देरी से आती थी। हमारे संग भी अक्सर होता था एक गली क्रिकेट में, आपको याद ही होगा। बार बार इनको पानी के लिए भेज दिया जाता था, जैसे हम लोगों को भेजते थे गेंद नाली में गिर गई, ये नाली से उठा के लाओ। अंतर ये इनको पानी लेने के लिए भेजा जाता था और इनका टर्न ना आने के बावजूद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये बिल्कुल डटे रहे कि भाई साहब मैं तो खेलूंगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए इन्होंने साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। नंबर 7, दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और पढ़ाई में अपनी मात खा जाते हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स के केस में ऐसा नहीं है। इन्हें साइंस के एक प्रोजेक्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से भी मेडल मिल चुका है और ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इससे पता चलता है कि खेल के संग संग ये पढ़ाई में भी कमाल के थे। वैसे आप कैसे थे खेल के संग पढ़ाई में, जरा कमेंट करके लिखकर। और जानिए इनके बारे में एक और फैक्ट। नंबर 8, दोस्तों खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे एक नंबर लिखा होता है जिसे खिलाड़ी खास मानते हैं। एबी डिविलियर्स की जर्सी के पीछे 17 नंबर लिखा हुआ आपने देखा होगा। असल में 17 फरवरी 1984 को एबी डिविलियर्स का जन्म हुआ था और इसी के चलते वो इसे एक लकी नंबर मानते हैं। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी 17 दिसंबर को किया था, जिसके कारण ये इनका बिल्कुल परमानेंट नंबर है। वैसे आपका लकी नंबर कौन सा है जरा बताइए। और जानिए इनके बारे में एक और चीज। नंबर 9, दोस्तों दोस्त सभी के होते हैं, है ना। इनका भी एक बचपन का दोस्त है जो इनके संग खेलता है, वो है फॉफ डु प्लेसिस। ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और अभी भी साथ हैं। दोनों साथ में एक स्कूल में पढ़ा करते थे। एबी डिविलियर्स के पिता एक डॉक्टर थे और उन्होंने रग्बी यूनियन में कई सारे मैचेस खेले थे। एबी डिविलियर्स के पिता का स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने ही एबी को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया कि जा पुत्र तू जाके सबके छक्के छोड़ा दे। नंबर 10, दोस्तों 23 मई 2018 को एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके चलते उनके दुनिया भर के फैंस काफी ज्यादा उदास हो गए। ना जा भाई तू मत जा, सभी जगह मायूसी छा गई थी।
मैं भी बड़ा उदास था खैर उस दिन, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप तो यार खेलेंगे ही, उसके बाद ही रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन ये अपने धोनी से कम नहीं है, ये भी एकदम झटके से सारे काम करते हैं। जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, 34 साल इनकी एज थी। नंबर 11, दोस्तों एबी डिविलियर्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ खेल में नहीं बल्कि काफी और चीजों में भी माहिर हैं। एबी डिविलियर्स एक बढ़िया म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं और इनका खुद का एक म्यूजिक बैंड भी है। इसी के साथ कई खास मौकों पर इनको परफॉर्म करते हुए देखा गया है। एबी डिविलियर्स ने मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू जैसी म्यूजिक एल्बम्स में काम किया है, जिसे पब्लिक ने बहुत पसंद किया। यानी कि संगीत की फील्ड में भी ये चौके छक्के लगाते हैं। ओह सॉरी, चौके छक्के नहीं, सुरताल लगाते हैं। नंबर 12, दोस्तों एबी डिविलियर्स क्रिकेट के साथ कई और खेलों में ये माहिर हैं। वो जूनियर डेविस कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इन्होंने बैडमिंटन भी खेला है और बैडमिंटन में चैंपियन थे। ये अंडर 19 बैडमिंटन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और इसी के संग दोस्तों एबी डिविलियर्स रग्बी जैसा खेल भी खेल चुके हैं। मतलब कि बहुत सारे खेल इन्होंने खेले हैं, इसलिए मैदान में इनका खेल देख के लोग कहते हैं वाह क्या खेल है। नंबर 30, दोस्तों आईसीसी हर साल एक बेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुनती है। एबी डिविलियर्स को आईसीसी का वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 3 बार चुना जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, एबी डिविलियर्स को साल 2009, 2011 और 2015 का इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जा चुका है। किसी खिलाड़ी के लिए 3 बार ये खिताब जीतना बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन एबी की डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। एबी डिविलियर्स के बाद हमारे कोहली भैया हैं, इन्होंने भी 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का इनाम जीता है और आगे इंशाअल्लाह और जीतेंगे। नंबर 14, एबी डिविलियर्स दुनिया के सबसे काबिल बल्लेबाजों में से एक है दोस्तों। इसी के साथ इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। एबी डिविलियर्स ने सबसे तेज हाफ सेंचुरी और 150 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने 16 बॉलों पर 50 रन ठोक दिए थे, 31 गेंदों में 100 रन ठोक दिए थे और 64 गेंदों में 150 रन ठोक डाले थे, जो कि दुनिया में सबसे तेज हैं। मुझे ऐसा लगता है नाश्ते में चीते का सूप पीते हैं। आपको बता दूं एबी डिविलियर्स मैदान में जब बैटिंग करते हैं तो पब्लिक इनको देखती रहती है और पब्लिक उम्मीद करती है मार एबी मार और मार। नंबर 15, दोस्तों वैसे तो हर खिलाड़ी अपना बैट स्पेशल ऑर्डर पर बनवाता है और हर खिलाड़ी के बैट का एक अलग साइज होता है और एक अलग वजन होता है। वो खिलाड़ी उसी साइज के और उसी वजन के बैट से खेला करते हैं। लेकिन एबी डिविलियर्स के कोच ने ये बात कही है कि एबी डिविलियर्स को बैट के साइज या बैट के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी तरह के बैट से खेल सकते हैं। और ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है। नंबर 16, दोस्तों एक चैट शो के दौरान एबी डिविलियर्स ने ऐसा कहा था कि विराट कोहली से कुछ भी कहने में उन्हें डर लगता है, क्योंकि जब भी वो उनकी किसी चीज की तारीफ करते हैं तो विराट कोहली उनके लिए वही सेम चीज ऑर्डर कर देते हैं। अगर वो विराट कोहली के जूतों की तारीफ करते हैं तो विराट उन्हें सेम जूते गिफ्ट करते हैं। अच्छा हुआ एबी डिविलियर्स ने शादी से पहले अनुष्का की तारीफ नहीं करी, ऐसे हमारे कोहली भैया ये चीज गिफ्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 के साथ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एबी डिविलियर्स एक इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर भी बन सकते थे। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम रग्बी नेशनल टीम के लिए चुना गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको यही बता दूं कि साउथ अफ्रीका के जूनियर रग्बी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कमाल की बात है ना, एक ही आदमी में इतने सारे हुनर मौजूद हैं। अच्छा हुआ एबी जैसा हमारा बचपन में कोई दोस्त नहीं था, नहीं तो घर वाले ताने दे दे के मार डालते कसम से। नंबर 18, दोस्तों एबी डिविलियर्स की रिटायरमेंट को लगभग 2 साल हो चुके हैं और इसके बाद वो काफी क्रिकेट लीग्स खेल चुके हैं। एबी डिविलियर्स का आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा, इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में आईपीएल से बेहतर कोई भी लीग नहीं है। वाह मेरी जान, दिल जीत लिया। नंबर 19, दोस्तों 2015 एबी डिविलियर्स की लाइफ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल था, क्योंकि यही वो साल था जब इन्होंने अपने नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए थे, जो कि सबसे तेज हाफ सेंचुरी और सबसे तेज सेंचुरी बनाने का था। नंबर 20, एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट में, T20 में और वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी की है, लेकिन उनकी चोट लगी और इनकी सेहत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, लेकिन वनडे इंटरनेशनल और T20 की कप्तानी जारी रखी थी। 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज में हार जाने के बाद इन्होंने वनडे इंटरनेशनल और T20 की कप्तानी भी छोड़ दी। ये बात बताती है कि भाई बहुत खुददार आदमी है। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारियों में से ऐसी कौन सी बात थी एबी के बारे में जिसने आपको वाकई में चौंकाया?